मैं श्रुति। आज बजट 2022 का ऐलान हुआ जिसमें वित्त मंत्री ने बहुत सारे सेक्टर्स को सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आम आदमी की जेब पर भी वार किया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर के लिए खास ऐलान किया। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस सेक्टर में उन्होंने क्या बड़े ऐलान किए। सबसे पहले रिटर्न में गलती दुरुस्त करने के लिए मिलेंगे 2 साल। जी हां, उन्होंने बजट भाषण में कहा कि करदाता गलती निकलने पर असेसमेंट ईयर के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। किसी गलती को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए टैक्स पेयर अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यही नहीं, वित्त मंत्री ने घोषणा ये भी की कि नेशनल पेंशन सिस्टम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में 14% तक के योगदान पर टैक्स कटौती की इजाजत दी जाएगी। और इस क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। किसानों के खाते में जाएंगे 2.37 लाख करोड़ रुपए। जी हां, उन्होंने बजट भाषण में ये बताया कि रबी 2021 से 22 में गेहूं और खरीफ 2021 से 22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। एमएसपी के लगभग 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। उन्होंने कहा कि 2022 से 23 में 3.8 करोड़ घरों में पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं 5G नेटवर्क का पदार्पण। जी हां, उन्होंने भारत में 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत 5G इकोसिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना का हिस्सा होगी। इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी ताकि निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022 से 23 में 5G मोबाइल सेवाओं को रोल आउट किया जा सके। यही नहीं, 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएंगी। 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर। जी हां, निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.9% से 2022-23 में घटाकर 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा है। चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानित रूप से 6.9% है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8% अनुमानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कंपनियां बंद करने के लिए नया सिस्टम। जी हां, उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एक पूर्ण पेपरलेस एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। यही नहीं, डिजिटल बिल ट्रांसफर करने और कहीं से भी दावों को ट्रैक करने में सक्षम किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इसके बनने से कंपनियों को बंद करने में 2 साल का समय घटकर 6 महीने पर आ जाएगा। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाने के साथ एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। भूमि अभिलेखों के IT आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्यों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी और मानक तैयार किए जाएंगे। 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौशल बढ़ाने के लिए ई पोर्टल। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि MSME क्षेत्र को अधिक कुशल, लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम बनाता है यह। जी हां, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा। कौशल के बढ़ावे के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। PM ई विद्या के 1+1 टेलीविजन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों को सक्षम बनाना है। आगे इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दमनगंगा, पिंजाल,
पार तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पिन्नार और पिन्नार कावेरी को जोड़ने वाली 5 नदियों के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद केंद्र क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। व्यक्तिगत लर्निंग के साथ देश भर में छात्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के सहयोग से एक नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल पर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। आगे बात करते हैं, टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार होगा। जी हां, निर्मला सीतारमण ने यह भी बोला कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा ताकि सभी राज्य कक्षा 1 से 12वीं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सके। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू की जाएगी। इस क्रम में आगे बात कर लेते हैं, 62 लाख को मिलेगा पीने का पानी। जी हां, संसद में बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंकिंग परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इसमें 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट पन बिजली पैदा होगी। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इसके लिए 2022 से 23 में 1,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस बढ़ेगी। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 2022 से 23 में 60 किलोमीटर के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी अनुभव वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई को ज्यादा लोन। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी जिसने एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है, इसको मार्च 23 तक बढ़ा दिया गया है। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम ई श्रम राष्ट्रीय करियर सेवा यानी एनसीएस असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देना और सभी के लिए नौकरी के अवसर बनाना है। 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट। जी हां, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट यानी सीजीटीएमएसई को आवश्यक निधि के साथ पुनरुत्थान किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। आत्मनिर्भर भारत पर तेजी से होगा काम। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत को तेज करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को बेहतर प्रतिक्रिया मिली है। इसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी पीएसई नीति को लागू करने की दिशा में एयर इंडिया का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एलआईसी का आईपीओ जल्द। जी हां, उन्होंने बताया कि नीलांचल इस्पात निगम के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन किया गया है। एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र ही अपेक्षित है। अन्य 2022 से 23 के लिए प्रक्रिया में है। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं। बजट 2021 ने सार्वजनिक निवेश के प्रावधान में तेज वृद्धि प्रदान की थी। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, तेजी से टीकाकरण कार्यक्रम चलाना और देश भर में कोविड-19 पैंडेमिक की वर्तमान लहर में व्यवहारिक रवैया अपनाने जा रहा है। आगे इस क्रम में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ पर फोकस। जी हां, वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के दौरान हमारी सरकार का लक्ष्य भारत @100 के लिए निर्धारित दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ फोकस, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेलफेयर फोकस के जरिए इसे प्राप्त करेंगे। बजट 2022 अगले 25 साल के अमृतकाल पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नींव रखना चाहता है।
और आइए अब जानते हैं कि क्या हुआ सस्ता। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बताते चले कि मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ है, खेती का सामान सस्ता हुआ है, हीरे के गहने भी सस्ते हुए हैं, जूते, चप्पल और विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती हुई हैं, मोबाइल फोन, कपड़ा और चमड़ा भी सस्ता हुआ है। और आइए अब जानते हैं क्या हुआ है महंगा। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। विदेशी छाता भी इस दौरान महंगा होगा। तो आपको इस पूरे संक्षिप्त बजट के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर के? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।